डिक्सन टेक्नोलॉजी, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी अब ऊपर जाने लगा, क्या किया जाए? ओके, क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए? क्विकली फंडामेंटल, टेक्निकल, इंट्रिंसिक वैल्यू और आपका क्या करना चाहिए आपको, मैं सब कुछ बताऊंगा इस पार्टिकुलर वीडियो में। अगर हम इसका फंडामेंटल अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन ROCE, कंपनी साइज, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ, CFOY सेल्स के हिसाब से आउट ऑफ 10 7.2 दिया गया है, जो कि बेहतरीन है। ओके, जो कि बहुत ही बेस्ट माना जाता है। और फंडामेंटल स्कोर बेस्ड ऑन पायोट्रोस्की के हिसाब से आउट ऑफ 9 7 दिया गया है, जो कि आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। मतलब प्रेजेंट सिनारियो में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है और डिक्सन टेक्नोलॉजी आने वाले फ्यूचर में भी अच्छा प्रॉफिट देने की पॉसिबिलिटीज है, अच्छा गुड क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए जो है ज़बरदस्त प्राइस मूवमेंट हो रहा है। नेट रेवेन्यू हमें लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं नेट रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है और EPS अगर देखेंगे अर्निंग पर शेयर, वो भी लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि कई सारे न्यूज़ तो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी में, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि अब इसका असर लंबे टाइम में, लॉन्ग टर्म में देखने को जरूर मिलेगा। बट अभी भी इसमें ऐसा नहीं है कि न्यूज़ नहीं आएगा। इस टाइप का जो स्टॉक होता है वो कंटिन्यूसली डील्स होते रहते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बाई करना चाहते हैं तो। फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप देखें तो फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बेहतरीन है। और जो न्यूज़ है, जो फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है, वो भी बेहतरीन है। तो मुझे किसी भी तरह का किसी एंगल से कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। शायद इसीलिए लोग भी जो है इसको हाई वैल्यूएशन पर भी बाई करने को तैयार हैं। अब इतना अच्छा फंडामेंटल रहेगा तो ज़रूर इसका वैल्यूएशन भी हाई रहेगा, राइट? तो देखते हैं इसका कितना ज़्यादा वैल्यूएशन है। हम इसका फेयर वैल्यूएशन अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि EV/EBITDA के हिसाब से 473% का प्रीमियम पे अभी चल रहा है। ये टोटल 3 मॉडल होते हैं, EV/EBITDA, EV/सेल्स, प्राइस/सेल्स। इसके हिसाब से आप देख रहे होंगे अभी ज़बरदस्त प्रीमियम पे अभी चल रहा है। अगर तीनों का अगर हम मीडियन अगर निकालें तो मीडियन फेयर वैल्यू निकल के आएगा 651, जो कि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा इसका प्राइस पॉइंट है। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट करें तो 473% का प्रीमियम वैल्यूएशन पे दिखाई देगा। अब ऐसे स्टॉक जो है ना लोअर वैल्यूएशन पे कम ही मिलते हैं, तो आपको ऐसा ही इसी टाइप के अनरियलिस्टिक जो है वैल्यूएशन पर ही जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लास्ट डे का प्राइस देखें तो ज़बरदस्त 7-8% का जंप दिखाई दिया था। लास्ट टाइम में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, तो ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लास्ट डे में मिला। अगर लास्ट 5 डे में देखें तो लो से जो हाई बना है वो ज़बरदस्त देख सकते हैं 6.5% का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे 7.5% का ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, जो कि एक बाउंस बैक है, राइट? ये बाउंस बैक किया है। नाउ आने वाले समय में क्या आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी होना चाहिए? तो देखिए MACD तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेट कर रहा है बाय करने का। MACD देखिए ये वाला रेड लाइन को कट करके ऊपर जाएगा, ये इंडिकेट कर रहा है। हिस्टोग्राम भी जो है हायर से लो जा रहा है, यहाँ पर भी जो है चांसेस है कि ये ऊपर ही जाएगा। अब देखिए मार्केट में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे डेथ हो रहे हैं, ज़बरदस्त जो है पैनिक का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि दौड़ कर जाके कल बाई कर रहे, नहीं, कल का माहौल देखना है। क्या निफ्टी सेंसेक्स में तेजी बन रहा है? अगर पॉजिटिव तेजी चल रहा है तो मुझे लगता है कि तब आप ले सकते हैं, ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर आप चाहें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में आप ले सकते हैं। बट मार्केट का कंडीशन देखने के बाद, क्योंकि टेक्निकल फेल भी होते हैं, जब मार्केट में जिस तरह का अनसर्टेनिटी चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो ये देख सकते हैं। ये रहा MACD। अगर हम यहाँ पे देखें RSI, तो अभी भी RSI ओवर बॉट जोन में नहीं गया है, अभी भी मौका है। जो लोग बॉटम में लेना चाहते हैं, देखिए अच्छे स्टॉक को बॉटम में लेने में कोई डर नहीं लगना चाहिए, ले सकते हैं। बट अगर स्विंग वगैरह ट्रेडिंग करते हैं तो सेल का सिग्नल मिला, वहीं पे आप बेच दिए, ऊपर में बेच दिए। जैसे कि इस जगह पे जैसे ही इसको कट किया, आप यहाँ पे बेच कर निकल गए, अभी इस जगह पे फिर से बाई कर रहे हैं, राइट? तो ये सारे चीज़ होते हैं। अगर हम इसका चार्ट को डिटेल में एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि इस वाले ये जो लेवल है इसको तोड़ दिया है, ठीक है।
इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा तोड़ा है। अब कल भी अगर पॉजिटिवनेस के साथ शुरुआत होता है और ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि आप बने रह सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से डिक्सन टेक्नोलॉजी में। मैं आपको दिखाऊं, मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर मैं आपको बताया था 3 दिन का पहले देख सकते हैं 15 तारीख के लिए मैं वीडियो बनाया था कि 5 स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल मिड कैप स्टॉक, जिसमें पहला नंबर एस्ट्रोपोलिक डिक्सन में दिया था, दोनों ही रॉकेट हो गए। अब ये थोड़ा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिक्सन और अल्किल अमाइन रॉकेट नहीं हुआ तो कल दौड़कर बाई करेंगे, नहीं। डिक्सन दीपक नाइट्राइट में अभी जो टेक्निकल का सिग्नल बन रहा है उस सेल का बन रहा है, उसी टाइप से एल्किल में भी क्लियर पिक्चर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब गिरेगा ही, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट टेक्निकल सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसमें कन्फ्यूजन है। इसमें आप अभी चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं दीपक और एल्किल। हालांकि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आपको डरना ही नहीं चाहिए। दीपक नाइट्राइट सुपर सॉलिड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्टॉक है। HLE ग्लास कोट में भी अभी नहीं, बट डिक्सन टेक्नोलॉजी में अभी भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अब जो स्टॉक में बताया, आप इफ मार्केट फॉल कीप बाय ऑन डीप ऑन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, तो अब ये सारे स्टॉक ना अब नीचे वैल्यूएशन में बहुत कम ही मिलते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं, फॉल भी होता है तो जबरदस्त बाउंस बैक भी होता है। जो मैं पहले से जो टारगेट वगैरह सेट किया था वही वैलिड है यहाँ पर। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि 3200 से 3300 के बीच में अगर मिलता है तो आप ले सकते हैं। तो जिस तरह से मार्केट में पैनिक का सिचुएशन बन रहा है, अगर मार्केट में अगर डाउनफॉल अगर आता है भी किसी भी तरह से, अब मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ भी हो ही सकता है। अगर नीचे आ गया और 3200-3300 के आसपास के रेंज में अगर मिल गया तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट मौका होगा, इसको आप मत चुकिएगा, ठीक है। बट अभी तो टेक्निकल तो बाई का सिग्नल दे रहे हैं, ऊपर ही जाना चाहिए। बट बाई चांस, मैं बोल रहा हूँ बाई चांस अगर मिल गया तो शॉर्ट टर्म का टारगेट मैं बताता हूँ। देखिए, अब जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी, अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ ये है स्ट्रांग है, जस्टिफाई करता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म का टारगेट 4000 हो सकता है। अभी जिस तरह से लास्ट डे जो तेजी बना हुआ था, ब्रेकआउट लेवल है 3850, अगर इसको तोड़ता है तो मुझे लगता है और भी रॉकेट की तरह ऊपर भागने की संभावना रहेगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट लेवल ये रहेगा 3850, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लेते हैं। और शॉर्ट टर्म का टारगेट ये रहेगा 4000। हालांकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डिक्सन टेक्नोलॉजी, अभी तो टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत लगा सकते हैं क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना रहता है और बिग टारगेट की ओर आगे बढ़ना होता है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।